हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज एचसीएफ एंड एलसीएम का क्लास नंबर 4 है, जिसमें कि हम फोर क्वेश्चन बता चुके हैं। 5 और 6 हम बताने वाले हैं, जो कि एकदम बेहतरीन और बच्चा वाला क्वेश्चन है। लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है, जब हम बता देंगे तो क्या लगेगा, एकदम बच्चा वाला। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्व। सॉल्व करना है, इसको हल करना है। देखो क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन पहले पढ़िए उसके बाद समझिए। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। किन्हीं दो, मान लो ए अनुपात बी का दे रखा 8:5, ठीक है। तथा इसका मासा यानी कि एचसीएफ बराबर कितना है, एचसीएफ बराबर कितना दे रखा, 15, ठीक है। तो इनका लासा यानी कि एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर 8। बोलिए यहां तक आप लोगों को दिक्कत हुआ, इतना सी प्रॉब्लम नहीं होगा जी। क्या बोल रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्या, कोई भी हो, एनीबॉडी, ये भी मान लिया तो इसका इतना दे रखा, तथा इसका एलसीएम भी जितना दे रखा लिख दी। तो इनका एलसीएम संख्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। बोल रहा सबसे पहले एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, एलसीएम बराबर बताए थे एच सी एफ इंटू ए इंटू। बोलिए यहां तक आप लोग को दिक्कत बाबू नहीं। एलसीएम बराबर, एचसीएफ का मान मैंने कितना दे रखा है, 15, 15 हो जाएगा फिर गुना, और इसका ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान कितना, 8:5, यही होगा। ए इंटू बी का मान 8:5। चलिए देखिएगा, 8×5 = 40, 15 गुने 8×5 = 40, ठीक है। अब 15×4 = 60, 60 पे 1 0, यानी कि 600 मेरा आ गया आंसर। बोलिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ नहीं, किस लिए, क्योंकि किन्हीं दो संख्या, तो ये बी का मान 5 मान ली। एलसीएफ मेरा दे रखा है 15, यानी कि 15 15 एलसीएम निकालना था। एलसीएफ बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, एचसीएफ गुने ए इंटू बी या तो एक्स इंटू वाई। तो इसका एचसीएफ का मान इतना था, ए इंटू बी का मान 8:5 था, तो 5 कर दिए। ये दोनों 15, 8×5 = 40, 15×4 = 60 पे 1 0, 600 आ जाएगा मेरा। इसी तरीका से ये भी बनाएंगे। सॉल्व किन्हीं दो संख्या, अरे ये अनुपात बी का मान दे रखा है 8:5, ठीक है। तो इसका एलसीएम, एलसीएम बराबर दे रखा है 1200, ठीक है। फिर बोला एचसीएफ बराबर भाट, एचसीएफ निकाले, क्या एचसीएफ। बोलिए एचसीएफ बराबर फॉर्मूला हम क्या बताए थे, सबसे पहले एचसीएफ ने निकालना है जी। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना देख रहा है, 1200, एलसीएम 1200 लिख दिए हैं। और ए इंटू बी का मान, ठीक है, 8:5 है जी, इसमें भी इसमें भी। चलो अब लिख लिए तो यही बात। चलो अब क्या करेंगे, एचसीएफ, एच सी एफ, एच सी एफ बराबर क्या होता है, एल सी सी एम बटा के ए इंटू। बोलिए एच एल सी एम बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल टू बी। और अगर एच सी एफ हो जाएगा तो गुना में तो भागम चल जाएगा, लिखिए एल सी एम बटा एल सी एम बटा ए इंटू बी, ठीक है। चलो इधर देखिएगा, एलसीएम का मान मेरा कितना देखा, 1200, आई इंटू बी का मान 8×5, यानी कि 1200 बटा 8×5, ठीक है, ठीक है। अब बताएगा इसको कैसे, 8×5 = 40, 40। देखिए 1200 बटा 8×5 = 40, 1 0 से 1 0, 4×3 = 12, यानी कि 30 में रह जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए हैं छोटू, सबसे पहले यहाँ एलसीएम निकालने बोलता था, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने ए इंटू बी। एचसीएफ का मान इतना था, ए इंटू बी का मान इतना, मल्टीप्लाई कर दिया, 600 आ गया। दूसरा में एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम बटा ए इंटू बी। क्यों, क्योंकि देखिए एचसीएफ बराबर इधर एलसीएम था, अगर ए इंटू बी गुना में तो बराबर के पटिजा में तो भागा में हो गया ए इंटू बी, ठीक है। फॉर्मूला आज नहीं करना, इसी को तोड़ फोड़ करना। चलो एलसीएम के मान 1200 था, 1200 लिख दिए। ए इंटू बी का मान इतना था, 8×5 = 40, 0 0, 4×3 = 12 पे 1 0 दिए, 0 0 इसलिए काटे ताकि काटने में आसान हो।
इसका मान आ गया 30। बोलिए यहाँ तक आप लोग को दिक्कत? बोलिए नहीं। तो आज का क्लास यही था, बाकी आगे का क्लास अब कल होगा बाबू। और आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और पहले चैनल की तरह आप लोग ग्रो कर दीजिए। ओके।